हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कहानी के माध्यम से हिंदी पढ़ने की प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपने अभी तक पिछले वीडियो नहीं देखे तो देख लें, जिससे कि आपको पढ़ने में आसानी होगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे सोने का प्याला की कहानी। चलिए शुरू करते हैं। काफ़ी समय पहले की बात है। ढिंगोला नाम का एक सरदार था। वह कबीली जाति का था। जहाँ पर वह रहता था वहाँ की मिट्टी अब बंजर हो चुकी थी। इसलिए एक दिन की बात है, उसने अपने कबीले के लोगों को किसी ऐसे स्थान पर ले जाने का फैसला किया जहाँ की मिट्टी काफ़ी उपजाऊ हो, लेकिन यात्रा बहुत लंबी और कठिन थी। इसलिए रास्ते में काफ़ी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ सकता था। ढिंगोला ने कहा, जिनके भी बूढ़े लोग हैं, उन्हें यहीं इस स्थान पर छोड़ दिया जाए। वे इतनी लंबी और कठिन यात्रा नहीं कर सकते और हम लोगों पर बोझ बनकर रह जाएंगे। लोगों को इस बात का बड़ा दुख हुआ, लेकिन उन्हें जैसा कहा गया था वैसा ही करना पड़ा। लेकिन शंकु इन सबसे अलग सोच रहा था। मैं अपने बूढ़े पिता को यहाँ कभी नहीं छोड़ूंगा। इसलिए उसने अपने बूढ़े पिता को एक बोरे में बंद कर लिया और दूसरे लोगों के साथ चल दिया। काफ़ी लंबे समय तक उनका सफ़र जारी रहा। चलते रहने के बाद वह एक झील के किनारे पहुँच गए। झील तीन तरफ से पहाड़ों से घिरी हुई थी। यहीं पड़ाव डाल दो, ढिंगोला ने आदेश दिया। फिर उसने अपने एक आदमी को पानी लेने के लिए भेजा। झील का पानी बड़ा साफ था। जैसे ही वह व्यक्ति जल लेने के लिए झुका, उसे झील की पेंदी पर एक सोने का प्याला दिखाई पड़ा। उसने वापस आकर यह बात सरदार को बताई। ढिंगोला ने कहा, मुझे हर हालत में वह प्याला चाहिए। इसलिए उस आदमी ने झील में डुबकी लगा दी। काफ़ी देर तक सभी लोग उसका इंतज़ार कर
रहे थे, लेकिन यह व्यक्ति दोबारा पानी से बाहर नहीं आया। इस प्रकार एक के बाद एक आदमी झील के पानी में डुबकी लगाते रहे, परंतु उनमें से कोई भी व्यक्ति दोबारा लौटकर ऊपर नहीं आया। अब शंकु की बारी थी। वह जाने से पहले बताने के लिए अपने पिता के पास पहुंच गया। रुक जाओ शंकु, उसके पिता ने कहा। सुनहरा प्याला झील की पेंदी में नहीं, बल्कि पहाड़ की चोटी पर है। झील में जो दिखाई देता है वह उस प्याले का प्रतिबिंब है। इसलिए मेरे बेटे, मेरे लाल, झील में डुबकी ना लगाकर तुम पहाड़ी पर चढ़ो। अपने पिता की बात को मानते हुए शंकु पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गया और वहाँ से सोने का प्याला उतार लाया। प्याला देखकर डिंगोला बहुत खुश हुआ। उसने उसकी प्रशंसा करते हुए कहा, तुम कितने बहादुर हो जो इस प्याले को हासिल करके हम तक ले आए। लेकिन ये प्याला तुम्हें मिला कैसे? सरदार, प्याला पहाड़ के ऊपर था, झील के अंदर नहीं, शंकु ने बताया। इसलिए मैं झील में डुबकी ना लगाकर पहाड़ की चोटी पर चढ़ गया और यह प्याला मुझे मिल गया। डिंगोला काफ़ी खुश हुआ। अगले रोज वे लोग आगे की यात्रा के लिए रवाना हो गए। चलते चलते वे एक रेगिस्तान में पहुंच गए। वे काफ़ी थक चुके थे और प्यास भी बहुत लग रही थी। आज हम यहीं पड़ाव डालेंगे, डिंगोला ने कहा। तब उसने अपने आदमियों से पानी लाने को कहा, लेकिन किसी को कहीं भी पानी नसीब नहीं हुआ। प्यास की व्याकुल को देखकर शंकु अपने पिता के पास पहुंचा और कहा, पिताजी, हमें अब क्या करना चाहिए? हम सभी लोग प्यास से तड़प रहे हैं। शंकु के पिता ने कहा, एक 3 साल के उम्र की गाय लो, उसे इधर उधर घूमने के लिए आज़ाद छोड़
दो। जिस स्थान पर भी वह रुककर सूंघने लगे वहीं से खोदना प्रारंभ कर दो। उस जगह तुम्हें पानी मिल जाएगा। आगे की स्टोरी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज हमने पढ़ा सोने का कटोरा की कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। हमारे चैनल बच्चों की शिक्षा को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।